हेलो दोस्तों। जो साइंटिस्ट हैं वो जो है वो कहते हैं कि जो आपका स्टमक है वो एक किस्म का दूसरा एक ब्रेन है, एक और दिमाग है आपका, क्योंकि इट्स बीन रिवील्ड रिसेंटली हाउ गट एंड ब्रेन दे आर लिंक्ड। अगर आप नर्वस फील कर रहे होते हैं तो आप जो है आपने देखा होगा कि आपके स्टमक में जो है एकदम गुड़बुड़ शुरू हो जाती है, आपको लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं, पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है। अब इससे आप ये सोचें कि क्योंकि वजह ये है कि 90% जो आपके हैप्पी हार्मोन्स हैं जो आपको पीसफुल रखते हैं, वो सेरोटोनिन जिनको कहा जाता है, वो आपके गट में पैदा होते हैं, आपके जो है स्टमक में पैदा होते हैं। और अगर आप अंडर स्ट्रेस हों तो ये आपके जो माइक्रोबायोम हैं, आपकी जो बॉडी में, आपके जो गट में जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है या बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें इम्बैलेंस पैदा कर देता है। और उसकी वजह से अगर मतलब नर्वसनेस जैसे आपकी हो रही है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आपके जो अंदर जो है वो माइक्रोबायोम भी जो है वो इम्बैलेंस हो चुके हैं। तो अब ये अंडरस्टैंडिंग तो हम सबको हो चुकी है कि द मोर गुड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया वी हैव इन आवर गट, द मोर आवर ब्रेन इज़ एबल टू कोप विद स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। और इसीलिए ये कोशिश की जाती है, जब हम ये समझ चुके हैं तो हम ये कोशिश करें कि भाई हम अपनी डाइट में ऐसे फूड्स जो है, ऐसे हम खाने और ऐसी चीज़ें हम खाने की चीज़ें इंक्लूड करें जो कि हमारे गट जो बैक्टीरिया हैं यानी माइक्रोबायोम को अच्छी तरह डेवलप होने में और अच्छे यानी बैक्टीरिया डेवलप होने में मदद दे सके। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है फीस्ट ऑन फाइबर। मतलब ये कि फ़ाइबर जो है वो आप अपनी डाइट में शामिल करें। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट यू इंक्लूड इन योर डाइट टू इम्प्रूव योर गट हेल्थ, क्योंकि जो बैक्टीरिया जो हैं आपके अच्छे ख़ास तौर पर जो बैक्टीरिया हैं वो उनको जो है फ़ाइबर बहुत पसंद है। और कॉन्सिक्वेंटली जो है इससे आपका जब आपके बैक्टीरिया ज़्यादा अच्छे वाले होंगे आपकी स्टमक में, आपके गट में, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी बहुत आसानी से कम हो सकता है। तो अब कहाँ से हम ये फ़ाइबर लें? ज़ाहिर है फ़ाइबर का हम बताते रहते हैं कि वेजिटेबल से आप ले सकते हैं, आप फ्रूट से ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है वो प्लांट बेस्ड फूड्स जो हैं, हम जिसे कहते हैं प्लांट बेस्ड फूड या प्लांट बेस्ड डाइट। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? उसमें आप नट्स हैं, सारे के सारे जो भी आपके ये ड्राई मेवा होता है, सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, पल्सेस हैं, होल ग्रेन्स हैं, या होल मील आप आटा खाएं और होल मील ब्रेड लें। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वीगन हो जाएं यानी कि बिल्कुल ही आप जो है वो सिवाय वेजिटेबल और प्लांट बेस के अलावा कुछ नहीं खा सकते, बल्कि आप हेल्थी फैट जो है, डेयरी मीट थोड़ा जो है, डेयरी यानी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मीट है, फ़िश है, ये भी आप इंक्लूड करें अपनी डाइट में थोड़ा बहुत। अगला जो पॉइंट है, गो फॉर फर्मेंटेड फूड्स। एक और जो टाइप की जो फूड है वो दैट बूस्ट गुड गट बैक्टीरिया, और जब गट बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं जैसे मैंने आपको बताया तो दैट ऑल्सो रिड्यूसेस स्ट्रेस। और ये फर्मेंटेड फूड है। फर्मेंटेड फूड में क्या क्या है? जैसे कि मीज़ो है, कैफेर है, सावर क्रॉट है। नाम ज़रा से ये वो हैं ज़रा से कई लोगों के लिए अजनबी हैं, लेकिन ये हर जगह अब तो बाज़ार में मिल जाते हैं। किमची है। फिर इसके अलावा अगर ये चीज़ें नहीं भी हैं तो प्लेन योगर्ट, ख़ास तौर पे अगर आपने घर में बनाया है तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए, और वो फर्मेंटेड फूड में शामिल होता है। वैसे तो चीज़ेज़ भी कहते हैं, चीज़ भी जो है वो फर्मेंटेड फूड है। तो और इसके अलावा जो है जो और हेल्थी जो माइक्रोबायोम को जो फूड सपोर्ट करते हैं उसमें हल्दी भी है, जिंजर है जो कि हम बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में भी, ऑयली फ़िश है, एग अंडे हैं, और बोन ब्रॉथ यानी कि अगर आप यखनी बनाते हैं या डार्क चॉकलेट आप थोड़ी बहुत लेते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत अच्छी हैं आपके लिए। जो फूड्स आपको नहीं लेने चाहिए ज़्यादा वो है अल्कोहल है, शुगर है, प्रोसेस फूड्स हैं, और जैसे कि ये सब टेक अवेज़ वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा रिवाज है खाने का। इनसे जितना भी आप बच सकें आप बचें।
इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही जो है वो संत हो जाएं, बिल्कुल कुछ ना खाएं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है, आइसक्रीम है अगर कोई किसी टाइप की, कोई केक है, वीकेंड पे टेक अवे आप ले लें। तो एज लॉन्ग एज यू स्टिक टू एटलीस्ट 80%, यू नो, इफ़ यू स्टिक टू योर हेल्थी डाइट, दैट्स गुड इनफ। इसके अलावा रेगुलर जो है वो इंटरवल पे अगर आप खाना खाएं और स्किप ना करें मील्स, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प्स कीप योर ब्लड शुगर लेवल्स बैलेंस्ड। क्योंकि हाई ब्लड शुगर लेवल जो हैं वो कॉर्टिज़ोल, वो जो एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसे कॉर्टिज़ोल कहते हैं, उसकी जो है अमाउंट को ज़्यादा बढ़ा देता है आपके ब्लड में। तो ये भी आप ज़रूर रखें। और आखिरी बात यह है कि प्रोटीन जो है किसी न किसी सूरत में थोड़ी सी प्रोटीन जो है अपने खानों में ज़रूर रखिए, क्योंकि इससे भी ब्लड शुगर लेवल वो स्टेडी रहता है और बैलेंस रहता है। सो अगली दफ़ा जब भी आप अगर कोई स्नैक पिक करें या आप कोई प्लान करें मील को, सो कंसिडर द फूड्स दैट विल हेल्प यू फील बेटर, योर बॉडी एंड ब्रेन विल लव यू फॉर दैट। थैंक यू।